हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोमल इंटरमीडिएट क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल के जो बोर्ड के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट तौर पे रखे जाते हैं। तो अब तक हम फिजिक्स की 5 क्लासें पढ़ चुके हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज का जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो लगभग खत्म हो चुका है। बाकी यदि आप एनसीईआरटी के तौर पे देखेंगे तो आपके फर्स्ट चैप्टर में ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज में ही आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है और उसमें गॉस थ्योरम को भी दिया हुआ है। लेकिन हम इस चैप्टर के पोर्शन को थोड़ा सा सेपरेट करके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज पे जो बेस्ट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट रखे जाते हैं, उनकी हम आज बात करने वाले हैं। बाकी इसके जो दूसरा पार्ट है यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम, जब इसको पढ़ेंगे तो इस पे बेस्ट जो क्वेश्चन होंगे उनकी बात करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ क्वेश्चन, तो आइए स्टार्ट करते हैं इनको। पहले हम क्वेश्चन नोट करते हैं, उसको पढ़ेंगे, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चालक पर 1 कूलाम का ऋणावेश है जिस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। आइए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि उसमें जो जो चीजें दी गई हैं उसको क्या कर लेते हैं, पहले हम नोट कर लेते हैं। तो पहले आपका आवेश दिया हुआ है यानी क्यू दिया हुआ है कितना, 1 कूलाम, तो इसको हमने लिखा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक बात की है इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, तो कहते हैं 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। ये चीजें क्लियर हैं। अब इसके बाद यदि आपसे बात करता है एन की, तो आपको हमने क्वांटम नेचर जब पढ़ाया था तो उसमें याद हो तो आपने पहला फार्मूला लिखा था Q इक्वल टू एन ई। यहां से आपके एन की बात करता है तो एन इक्वल टू हो जाएगा Q अपान ई। अब क्या है आपके पास, बस वैल्यू को रख दीजिए। तो रखेंगे यहां से 1 अपान कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। इसको ऊपर ले जाएंगे तो n इक्वल टू हो जाएगा 10 के पावर 19 अपान कितना हो जाएगा 1.6। 1.6 को जरा देखिए, डेसिमल में है, पूर्णांक इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, ये आपका 19 है और ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जरा फिर ध्यान से देखिए तो इस चीज को हम कट कर सकते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा 19 अपान देखिए ये कितना हो गया, 8 हो गया। यहां से ये चीज समझ में आई आपको। अब देखिएगा Q इक्वल टू आपका क्या बना, अब इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, यहां से 10 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 अपान 8 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10 के पावर 18। यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10 के पावर कितना हो गया 18। इतने आपके जो ये n इक्वल टू था, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो जाएंगे, अधिक होंगे। क्लियर हुआ ये, नोट करिए इसको। फिर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। छोटा क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे रखा जाता है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या होगा, निर्मित होगा। फिर बात वही है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो चीजें आपके प्रश्न में दी गई हैं उनको नोट कर लेते हैं। आवेश दिया है, Q की वैल्यू दे दिया है 3.2 कूलाम, नोट हमने किया यहां तक। फिर इसके बाद हमसे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात किया तो एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम होते हैं, तो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। इसके बाद फिर आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की बात किया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी Q इक्वल टू NE, फिर N इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपान E।
यहां से फिर Q की वैल्यू कितनी हो गई 3.2 अपान कितना हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के पावर -19। यहां से 16 गुना के 32 हो जाएगा, यानी 2 गुणे 10 के पावर 19 आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। काफी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको समझना है। इसमें समझने वाली बात क्या है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है, एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, अगर ये चीज आपको समझ में आती है तो फार्मूला तुरंत हम लिखेंगे Q = Ne, फिर N बस तुरंत इधर उधर करना तो आप जानते हैं, फिर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे कोई ये सोच सकता है कि अच्छा इसका मात्रक क्या होगा, तो बात को समझिएगा, दोनों कुलाम होते हैं, खत्म हो जाते हैं, इसलिए N की जो वैल्यू आती है वो क्या विदाउट लेस यूनिट होती है, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आई है आपके पास 2 गुणे 10 के पावर 19। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है आपसे n लिखा है 7n के पावर 14, यानी किसकी बात किया है, बात को समझ रहे हैं किस चीज की बात कर रहा है ये n का मतलब नाइट्रोजन की बात कर रहा है। तो यहां से कह सकते हैं ये आप इसमें प्रोटॉनों की संख्या को दे रखा है और ये इसके परमाणु भार की बात कर रखा है। तो यहां से कह रहा है कि नाइट्रोजन के नाभिक में आवेश की मात्रा कूलाम में कितनी होगी, तो ये चीज आप बताइएगा। यहां से सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले, यानी अगर हम कहें कि इसके नाभिक में n के नाभिक में 7n के पावर 14, यानी नाइट्रोजन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू 7। ये क्या लिख रखा है कि नाइट्रोजन के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 7 है, और हम कहते हैं एक प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी सॉरी एक प्रोटॉन में जो आपके पास है आवेश की संख्या कितनी होती है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। तो आपसे कह रहा है कि एक प्रोटॉन में आवेश की संख्या इतनी है, तो 7 प्रोटॉनों में आवेश की संख्या कितनी होगी, तो हम कह सकते हैं कि 7 प्रोटॉन में आवेश की संख्या इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 के पावर -19। तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 7 112 गुणे 10 के पावर -19। डेसिमल 1 पॉइंट पे लगाएंगे तो कह सकते हैं कि 11.2 गुणे 10 के पावर -19 क्या हो जाएंगे, आवेश हो जाएंगे किसमें, नाइट्रोजन के नाभिक में। नोट करिए इसको, फिर हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम तथा 3 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें ऐसा फील हुआ कि हमारे पास दो अलग अलग चार्ज हैं और उनके बीच क्या है, कुछ दूरी दी गई है। तो इससे हमें क्या याद आता है, कूलाम साहब का नियम याद आता है। किसका नियम आ जाता है, कूलाम साहब का नियम याद आ जाता है कि दो चार्ज रखे हैं, उनके बीच कुछ दूरी है, तो क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा उन्हीं को हम बताएंगे। तो हमारे पास फार्मूला हो जाता है F = K Q1 Q2 अपान R²। बस यहां से जो वैल्यू दी गई है उसे क्या करते हैं, एक यूनिट में कन्वर्ट करके लिख देंगे। तो यहाँ पे आप जरा देखिए कि R की जो वैल्यू है
वो आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर दी गई है। अगर मीटर में बदलेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0.3 मीटर हो जाएगा। बस अब यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करेंगे, F इक्वल टू के की वैल्यू सबको याद है, तो सभी लोग बोलेंगे 9 गुणे 10 के पावर कितना, 9 हो जाएगा। यहाँ से Q1 की वैल्यू कितना दे रखा है, Q1 की वैल्यू हमारे पास है 2 गुणे 10 के पावर -7। Q2 की वैल्यू की बात करें तो 3 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा, -7। अब बटा में क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर का मतलब 0.3, तो 0.3 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। यहां से जरा ध्यान से देखिए तो ये आपका कितना है, 9 गुणे 2 गुणे कितना हो गया, 3। फिर इसके बाद यहां से देखिएगा 10 वाला, तो 10 के पावर 9 -7 अपान क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 क्या हो जाएगा, 0.3 मल्टीप्लाई 0.3। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो कहेंगे ये कितना बन जाएगा, 9 दूना 18 और 18 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे ही छोड़ देते हैं, 18 गुणे कितना हो जाएगा, 3 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, ये 9 है, ये साथ साथ कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 5, तो -5 लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.09। अब जरा ध्यान से देखिए इसको, तो इसको कट करने की कोशिश करेंगे तो ये 18 गुणे 3 गुणे 10 के पावर -5 है, इसको 9 बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई नीचे कर लीजिए और 100 से ही मल्टीप्लाई क्या कर लीजिए, ऊपर कर लीजिए। यहाँ से 2 टाइम्स में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो 3 गुना के कितना हो जाएगा, 6, और गुणे 10 के पावर यहाँ 2 है, -5 है, तो कितना हो जाएगा, -5 + 2। तो ध्यान से देखें तो F इक्वल टू 6 गुणे 10 के पावर -3 न्यूटन। चीजें क्लियर हुई होंगी। बस हमने कुछ नहीं किया, कूलाम साहब को याद किया, उनके फार्मूले को लिखा, K इक्वल टू Q1 Q2, F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। फिर हमने R को भी सेम यूनिट में बदलने की कोशिश की, क्योंकि हमारे पास जो चार्ज था वो चार्ज किसमें था, कूलाम में था, बट दूरी जो आपकी थी सेंटीमीटर में थी, तो उसको हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। बस यहाँ से वैल्यू को पुट करा और बस काटना पीटना आपको आता है, इनको कटाया और रिजल्ट हमारे पास कितना मिल गया, 6 गुणे 10 के पावर -3 न्यूटन। नोट करिए इसको, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम आवेश हो तो हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहला ए नंबर पूछ रहा है दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है। दूसरा ये पूछ रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो फर्स्टली हम किसको सॉल्व करेंगे, ए नंबर को। जो चीजें आपके क्वेश्चन में दी गई हैं उसको नोट करेंगे, हम बार बार आपको बता रहे हैं। तो हमारे पास जो चार्ज Q1 है वो कितना है 0.4 माइक्रोकूलाम और जो Q2 है वो कितना है आपके पास 0.8 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलेंगे तो 0.4 इंटू 10 के पावर -6 कूलाम होगा। इसको जरा सॉल्व कर लेंगे तो 4 इंटू 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 7 कूलाम। इस वाले को सॉल्व करेंगे यानी Q2 इक्वल टू तो ये 0.8 इंटू 10 के पावर -6 कूलाम और ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 के पावर -7 कूलाम। यहां से हो जाएगा Q2 और ये क्या हो गया आपका Q1 हो गया। अब इसके पास देखिए कि हमारे पास क्या दिया हुआ है F की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.2 न्यूटन। अब हमारे पास दो चार्ज हो गए, F हो गया, दूरी पूछ रहा है ए नंबर। तो कहेंगे आपकी फिर किनको याद करेंगे
कूलाम साहब को याद करेंगे तो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये चीज होगी यहां से। फिर क्या करेंगे आप कि F की वैल्यू 0.2 दिया हुआ है, रखेंगे। K की वैल्यू जानते हैं कि 9 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा 9, Q1 Q2 दे रखा है तो आपके पास Q1 हो गया 4 इंटू 10 के पावर क्या हो गया -7 इंटू क्या हो जाएगा आपका 8 इंटू 10 के पावर -7, और आर ही आपसे पूछ रहा है, हो जाएगी ये चीज। फिर आगे करेंगे इसको सॉल्व हम। तो यहां से देखिए कि अब क्या कर सकते हैं हम कि इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 के पावर -1, और ये क्या हो जाएगा आपका 9 इंटू 4 इंटू 8 इंटू क्या हो जाएगा जरा ध्यान से देखिए, तो ये 7 कितना हो गया 14, यानी -14 ये हो गया, और ये 9 है तो कितना हो जाएगा जरा बताइएगा -5 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा देखिएगा ये वाला 2 इस 4 को मार देगा तो कितना बचेगा, यहाँ से 2 बच जाएगा, और ये 10 के पावर -1 है, जब इधर कट करेगा इसको तो कितना हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा तो 10 के पावर -4 बच जाएगा। तो यहां से अब कह सकते हैं आप आर स्क्वायर इक्वल टू, अब बताइएगा ये बचा आपका कितना 9, और ये कितना हो जाएगा 8 दूना के 16, कितना हो जाएगा 16, 9 गुड़े 16 गुड़े कितना हो जाएगा, हमने कहा था ना अगर मान लो कि ये वाला नीचे जाता तो माइनस रहता, ऊपर जाता तो प्लस हो जाता, तो -5 था और ये -1 +1 हो जाता तो क्या हो जाता 10 के पावर -4 हो जाता। अब देखिएगा अगर r लिख दें तो ये क्या हो जाएगा इधर अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट ऐसे हो जाएगा 9 गुड़े 16 गुड़े कितना 10 के पावर -4। अब बताइएगा ये r होगा, यहां से 9 का बाहर निकालेंगे 3 और 16 का निकालेंगे 4, 10 के पावर -4 था तो 10 के पावर -2 आ जाता, हो जाता कि नहीं यहाँ से। अब जरा देखिएगा r इक्वल टू 4 तिहाई 12 हो जाएगा गुड़े 10 के पावर -2, ये चीजें मीटर में आ रही हैं, किस में आ रही हैं मीटर में, यानी r इक्वल टू आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कितना 0.12 मीटर, या आप क्या कह सकते हैं r की वैल्यू, या r इक्वल टू आपका बन जाएगा कितना 12 सेमी, ये आपका क्या हो जाएगा रिजल्ट होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यदि आप थ्योरम को ढंग से पढ़े हुए हैं तो। जरा ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। एक आपके पास जो चार्ज दिया गया है वो क्या है आपके पास, देखिएगा कि ये भी पॉजिटिव है और क्या है ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे, और दोनों को बीच जो प्रतिकर्षण यानी प्रतिकर्षित करते हैं तो जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है 0.2 न्यूटन। तो यानी दूसरा गोला जो है पहले गोले के कारण कितना बल लगाता है, तो वो कितना बल लगाएगा 0.2 न्यूटन, क्योंकि दोनों सेम नेचर के आवेश होने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा 0.2 न्यूटन। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर कि इसमें भी कैलकुलेशन करें, इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जहां थ्योरी अप्लाई होती है तो उससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, 4 बिंदु आवेश QA इक्वल टू 2 माइक्रोकूलाम, QB इक्वल टू -5 माइक्रोकूलाम, QC इक्वल टू 2 माइक्रोकूलाम और QD इक्वल टू -5 माइक्रोकूलाम 10 सेमी भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर क्या है उपस्थित है। वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलाम का जो आवेश रखा गया है उस पर लगने वाले बल को आपको क्या करना है बताना है। क्वेश्चन को 1 से 2 बार आप ध्यान से पढ़िएगा
और फिर मैं आपको बता दूं कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जिसको आप लगाएंगे देख के ऐसा लग रहा होगा कि काफी टाइम इस पे क्या होगा, एक्सपेंड होगा, लेकिन आई होप मैं आपको बता दूं कि इसमें जो टाइम लगने वाला है वो केवल और केवल पढ़ने में टाइम लगने वाला है। बाकी इसको लगाने पे आपको मैक्सिमम 10 सेकेंड लगेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर कितना बड़ा क्वेश्चन 10 सेकेंड में कैसे लगेगा, तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, इसके बाद फिर रिजल्ट अपना चेक करिएगा। ओके, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमारे पास वर्ग दिया गया है, इस टाइप के थ्योरम टाइप क्वेश्चन हम आपको एग्जाम्पल तौर पे समझा चुके हैं। अगर आपको लेक्चर काफी अच्छे से याद होगा तो आप क्या करेंगे, इसको कर पाएंगे। हमने कर दिया ए बी सी डी और हमने कहा कि इसके जो सभी लेंथ हैं वो क्या है 10 सेमी के। 10 सेमी भी हमने करा, फिर ये भी क्या कर दिया 10 सेमी कर दिया। अब बोल रहा है कि ये क्या हो जाएगा, इसके विकर्ण हो जाएंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका सेंटर होगा और सेंटर पे 1 माइक्रो कूलाम का क्या है चार्ज रखा हुआ है। हमने रख दिया। हमने देखा कि बिंदु ए पे 2 माइक्रो कूलाम, बिंदु ए पे यहाँ पे कितना है 2 माइक्रो कूलाम, बिंदु बी पे कितना है -5 माइक्रो कूलाम, सी पे कितना है 2 माइक्रो कूलाम और क्या है डी, डी भी देखिए -5 माइक्रो कूलाम। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे मान लीजिए कि ये चार्ज कैपिटल क्यू रखा हुआ है, तो इसके चलते जो इस पे फोर्स लगेगा ये आपका पॉजिटिव हो गया और ये क्या है आपका निगेटिव है, तो इसके चलते इस पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। अच्छा, इसके चलते जो इस पे फोर्स लगेगा भैया 1 + 1 - है, जो फोर्स लगाएगा अपने तरफ खींचेगा, तो इसकी डायरेक्शन इधर हो गई, इसकी डायरेक्शन इधर हो गई। एक चीज देखिए कि जितना इनका चार्ज है उतना ही इनका चार्ज है, यानी जितना मैग्नीट्यूड इनका है उतना ही क्या है मैग्नीट्यूड इनका है। इनके कारण जो फोर्स लगने वाला था उसकी डायरेक्शन इधर, इसके कारण जो फोर्स लगने वाला था इसकी डायरेक्शन इधर, यानी हुआ क्या, इसके कंपोनेंट ने इसके कंपोनेंट को काट दिया, यानी इन दोनों के कारण तो कोई फोर्स ही नहीं लगा। फिर हम चेक करेंगे यहां से तो कहेंगे ये प्लस है ये भी प्लस है, तो इनके कारण जो फोर्स लगा इस डायरेक्शन में लगा और फिर यहाँ के कारण जो इस पे फोर्स लगा ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो इसका भी डायरेक्शन ये हो गया। फिर दोनों का हमने मैग्नीट्यूड देखा यानी परिमाण देखा तो दोनों क्या था सेम था। फिर क्या हुआ, इनके प्रोडक्ट ने इनके मान को क्या कर दिया कट कर दिया, यानी जितना फोर्स ये इस पे लगा रहे थे उतना फोर्स ये इधर से लगा रहे थे। यानी अगर 1 माइक्रो कूलाम के, तो हम कहेंगे कि 1 माइक्रो कूलाम के आवेश पर लगने वाला F नेट = 0। आई होप ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी, क्योंकि इस टाइप के हम क्वेश्चन कहाँ जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो उस टाइम भी पढ़ चुके हैं। ओके, नोट करिए इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश QA = 3 माइक्रो कूलाम तथा QB = -3 माइक्रो कूलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। तो 2 क्वेश्चन इसमें पूछा है। पहला क्या पूछा है आपसे कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। दूसरा ये बोला है कि यदि 1.5 × 10⁻⁹ कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। तो फर्स्टली इसको सॉल्व करते हैं हम ए को। तो ए को सॉल्व करने से पहले जरा इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। कह रहा है कि हमारे पास 2 चार्ज हैं, एक आपका QA और एक की बात करा है QB। इसके मध्य बिंदु पे O रखा हुआ है और इन दोनों के बीच की दूरी क्या बोल दिया है, निर्वात में एक दूसरे से कितने पे है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है।
इसका मान दे दिया है 3 माइक्रोकूलाम और इसका मान कितना दे दिया है -3 माइक्रोकूलाम। यहां से यहां तक की दूरी की बात करा है तो उसको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये बताइए कि यदि हमने एक मान लो कि नॉर्मल एक लाइन ड्रा करी जहां पे हमने एक तरफ ए रखा दूसरे तरफ बी रखा और मिड में एक पॉइंट यानी मध्य में एक बिंदु ओ रखा, तो ये 20 क्या होगा 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से यहां तक बन जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक वैसे ही यहां से यहां तक क्या बन जाएगा 10 सेंटीमीटर। एक चीज होगी क्लियर। यहां से जरा ये बताइएगा आपकी यहां से ये चीजें हैं तो इसकी बात करेगा तो एक बार ये दूरी लेके हम किसकी बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे और एक बार ये दूरी लेके हम किसकी बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। यदि यहाँ पे कोई चार्ज होता तो इसके कारण अगर फोर्स अप्लाई होता तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाती, भाई ये वाला क्या करता अपने तरफ आकर्षित करता। वैसे ही अगर यहां से ये वाला अप्लाई इस पे करता तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती इधर हो जाती। बात समझिएगा। अब क्या हो रहा है कि आपसे कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की बात करेगा। एक बार जरा ध्यान से डायरेक्शन फिर से चेक कर लेते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आपके पास क्या होता चार्ज होता और इसके कारण इस पे फोर्स अप्लाई होता तो माइनस होता तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाती। यहाँ पे भी क्या होता कि यहाँ पे कोई आपके पास चार्ज होता और इसके कारण इस पे फोर्स अप्लाई होता तो इसकी डायरेक्शन भी इधर हो जाती। दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाती सेम हो जाती। अब बताइएगा अगर मान लीजिए कि इसको हमने E1 मान लिया वैद्युत क्षेत्र और इसको क्या मान लिया E2 मान लिया तो E1 इक्वल टू हम क्या लिखते हैं K Q अपान R स्क्वायर। E2 इक्वल टू भी लिखेंगे यही K, मान लो कि अगर A लिख दिया इसको हमने B लिखा है तो QB और ये भी QA हो जाएगा अपान R स्क्वायर। केवल इनका जो डायरेक्शन है वो केवल चेंज है यानी ये माइनस है और ये प्लस है, लेकिन अब जब हम निकालेंगे तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई तो नेट जो E निकालते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं E1 प्लस E2 कर देते हैं। बात क्लियर हुई आपको कि यदि डायरेक्शन दोनों की सेम आ गई तो हम क्या कर देते हैं वहां पे दोनों को सीधे सीधे जोड़ देते हैं। तो हमने देखा कि QA और QB दोनों सेम है तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा जब दोनों सेम रहेगा तो हम कह सकते हैं E1 इक्वल टू E2 कह सकते हैं। इसको किसके बराबर रख देंगे E के तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 2E हो जाएगा कि नहीं। यहां से अगर E की बात कर लिए हम तो चाहे E1 चाहे E2 दोनों में से किसी एक की वैल्यू रखेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा 2K QA अपान क्या हो जाएगा R स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिएगा 2 मल्टीप्लाई K की वैल्यू कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 9। फिर यहां से आपका क्या हो जाएगा QA की वैल्यू की बात करेंगे तो 3 रख लेंगे और इसको कुलाम में बदलेंगे माइक्रो कुलाम को तो 10 के पावर -6 हो जाएगा। R की बात करें तो R क्या हो जाएगा आपका R 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। भाई R कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसको बदल लेंगे तो कहेंगे 10 गुणे क्योंकि 10 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा आपका चेंज करिए इसको तो इसको चेंज करेंगे मीटर में तो यहां से 10 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 2 और इसका क्या कर देंगे यहां से सॉल्यूशन करेंगे तो पॉइंट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। रख लेंगे वहां पे इस चीज को तो R की वैल्यू आपकी 10 गुणे 10 के पावर -2 का स्क्वायर कर लेंगे। यहां से नोट करिए इसको आप इधर फिर हम इधर करते हैं इसको। अब आप यहां से करेंगे तो E इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा इसको जरा सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई कितना 9 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 27 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा ये 9 है और ये कितना है -6 है तो कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। इसके बाद जरा देखिएगा अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 100 बन जाएगा इंटू 10 के पावर कितना बन जाएगा
4 बन जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये भैया इनको काट देंगे तो कितना हो जाएंगे 15, यानी 27 अपान कितना हो जाएगा 15 इंटू 10 के पावर, ये अगर ऊपर जाएगा तो 7 हो जाएगा। फिर यहाँ से 27 अपान 5 इंटू 10 के पावर 7, एक ये जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसको करेंगे अब तो कितना हो जाएगा, यानी 5.4 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा 6। बात समझ में आई? क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र है तो ये कितना हो जाएगा आपका न्यूटन पर कूलम। क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र आपका कितना आ गया न्यूटन पर कूलम। बात समझ में आई आपको? बस हमने कुछ नहीं करा, डायरेक्शन दोनों की एक आ गई तो सेम सेम ऐड कर दिया। हमने देखा E1 और E2 की वैल्यू सेम थी तो डायरेक्टली हमने E इक्वल टू E1 प्लस E2 कर दिया, तो ये वैल्यू हमको मिल गई। R की वैल्यू हमको मिली थी, ये सेंटीमीटर में थी, हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर कर दिया। फिर क्या करा, यहाँ पे वैल्यू रख के भाई साहब को इनको इससे काट दिया। फिर बस यही कर रहे हैं आगे, फिर इसका बी पार्ट सॉल्व करेंगे इरेज करके। तब तक इसको आप नोट करिए। आगे हम इसके बी पार्ट को सॉल्व करेंगे तो कह रहा है कि यदि 1.5 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम का कोई एक दूसरा आवेश रखा जाएगा तो इस पर कितना बल अनुभव किया जाएगा। तो हमारे पास Q इक्वल टू कितना दे दिया है 1.5 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम। अब आपसे पूछ रहा है F के बारे में बात कर रहा है, परीक्षण आवेश है तो Q0 समझ सकते हैं, और आपने E इक्वल टू फार्मूला पढ़ा है F अपान Q0। पढ़ लिया है कि नहीं? यहाँ तक ये चीजें पढ़े हैं आप? तो बस करना क्या है, हमने E को इसलिए इरेज नहीं करा क्योंकि E की वैल्यू आपको यहाँ से पुट करनी है। तो F इक्वल टू आपका हो जाएगा Q इंटू E। क्या हो जाएगा, Q इंटू E, यानी परीक्षण आवेश है, ये छोटा वाला चार्ज है तो इसको हमने Q0 रखा है। बस इसकी वैल्यू रख दीजिए। Q0 क्या हो गया 1.5 इंटू 10 के पावर -9 इंटू कितना हो जाएगा 5.4 इंटू 10 के पावर क्या हो गया 6। बस इसको सॉल्व करेंगे हम और फिर हमारे पास इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो पता चल जाएगा। तो यहां से बस कर लीजिए, यहां से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 15 कर दीजिए और यहाँ पे कितना कर लीजिए 54 कर लीजिए। अब क्या हो जाएगा, एक इनका और एक इनका, यानी 10 के टर्म में जब बदलेंगे तो यहाँ से करेंगे 15 इंटू 10 के पावर -1, वैसे ही 54 इंटू 10 के पावर -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर -2, और ऑलरेडी आपके पास कितना है 10 के पावर -9 इंटू 10 के पावर 6, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा -3। अब यहां से करिए 15 चौका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 0 6 हो जाएगा, 15 5 75, 75 6 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। यहां से 10 के पावर कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। इसका 2 डेसिमल अगर इधर लाने की बात कर रहे हैं हम तो ये आपका कितना हो जाएगा 8.1 गुणे 10 के पावर -3 न्यूटन हो जाएगा। यानी इस परीक्षण आवेश पे जो लगने वाला फोर्स है उसका मान कितना हो जाएगा 8.1 गुणे 10 के पावर -3 न्यूटन हो जाएगा। ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ओके, फिर हम किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि 4 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले जो जो चीजें दी गई हैं उसको लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया क्या है, ये आपका द्विध्रुव यानी P की बात कर लिया है तो दे दिया है P 4 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम इंटू मीटर। फिर आगे आपसे बात करा है तो जिसमें E की बात कर दिया है तो E कितना दे दिया है आपका
5 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। थीटा की बात करा है तो थीटा आपको कितना दे दिया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी बल आघूर्ण पे बात कर रहा है कि द्विध्रुव पर कार्यरत आघूर्ण का परिमाण कितना होगा। तो हम जानते हैं टाउ इक्वल टू क्या होता है आपका पीई साइन थीटा। तो यहां से मान रख लेंगे टाउ इक्वल टू पी की बात कितना किया है 4 गुणे 10 के पावर -9 और यहां से ई की बात करा है तो ई का मान कितना दे दिया है 5 गुणे 10 के पावर 4। यहां से लिखते हैं क्या पीई साइन थीटा तो साइन 30 डिग्री। क्लियर हुआ। यहां से टाउ इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 चौका कितना हो जाएगा 20 गुणे 10 के पावर यहाँ से 10 के पावर -9 है और ये 4 है तो 10 के पावर -5 हो जाएगा गुणे साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। तो यहां से इसको करेंगे तो टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 गुणे 10 के पावर -5। फिर टाउ इक्वल टू आपका क्या बन गया जरा देखिएगा 10 के पावर -4 न्यूटन इंटू मीटर। क्या बन जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। यानी टाउ की जो वैल्यू होगी वो कितना आ जाएगी 10 के पावर -4 न्यूटन इंटू मीटर। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि दो बिंदु आवेश 5 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम तथा 10 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम व 1 मीटर की दूरी पर पृथककृत स्थित हैं, मतलब अलग अलग स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ऐसा हम देख रहे हैं तो दोनों चार्ज सेम सेम है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं कि जब दो चार्ज होते हैं दोनों चार्ज एक दूसरे से कुछ मीटर की दूरी पर रखे होते हैं तो तीसरा आवेश कहाँ रखा जाता है हमेशा जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो जब सेम नेचर का होता है तो कहते हैं आप कि सर ऐसा चार्ज तो कहाँ रखा जाएगा। अब आप तेज हो चुके हैं बताइए। तो आप बताएंगे सर कि ऐसा चार्ज बीच में रखा जाएगा। हमने मान लिया ओ और कहां से अब चेक करेंगे पहले इसका मान कितना दिया है 5 गुणे 10 के पावर -19 और इसका मान दे दिया है 10 गुणे 10 के पावर -19। यानी छोटे वाले आवेश की तरफ रखा जाता था तो हम कह देते हैं कि यहां से कितने मीटर की दूरी पे रखा जाएगा x मीटर की। टोटल दूरी शायद हमको दी गई है, कितनी दी गई है 1 मीटर दी गई है। तो हमने कह दिया कि यहां से ये वाला जो चार्ज होगा तीसरा चार्ज जो रखा जाएगा वो कितने मीटर की दूरी पर x मीटर की दूरी पर। तो यहां से यहां तक की दूरी फिर कितनी हो जाएगी 1 - x मीटर। ये वाली चीज तो क्लियर हुई होगी आपको। तो हमने कहा कि जब ऐसा होगा तो क्या होगा कि दोनों जो आपके पास वैद्युत क्षेत्र बनेंगे वो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो इसको मान लिया हमने E1 और इसको मान लिया क्या E2। तो हमने कहा E1 इक्वल टू क्या बना भैया आपका E2 बन गया। बात समझ में आई आपको। तो फिर हम कहेंगे इसका मान कितना होता है K Q/r² इक्वल टू K Q/ ये Q1 हो गया ये Q2 हो नहीं QA हो गया और ये क्या हो गया QB हो गया। यहां से क्या हो गया r² हो गया। फिर हमने देखा यहां से K ने K को मार दिया, K ने K को क्या कर दिया मार दिया। यहां से A की वैल्यू रखेंगे यानी QA की तो कहेंगे 5 × 10 के पावर -19 अपान r की बात करेंगे तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है x। तो इसको कह लेंगे x² इक्वल टू यहां से देखेंगे QB की वैल्यू कितनी है तो क्या कहेंगे यहां से आपसे कि ये कितना होगा आपका QB की वैल्यू कितनी है 10 × 10 के पावर -19 अपान x की वैल्यू यानी दूरी जो हो जाएगी 1 - x का होल स्क्वायर। बात समझ में आई आपको कि यहां से पहले हमने E1 इक्वल टू E2 करा तो E1 यानी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसकी वैल्यू क्या होती है KQ/r²। तो A था तो इसलिए हमने KQA/r² करा इक्वल टू KQB/r² कर दिया। फिर हमने देखा K ने K को मार दिया
अब क्यू ए की वैल्यू यहाँ पे रख दिया और क्यू बी की वैल्यू यहाँ पे रख दिया। फिर हमने देखा कि 10 के पावर 19 ने 10 के पावर 19 को मार दिया और 5 ने 10 को मारा 2 बार में। 5 ने 10 को मारा कितने बार में? 2 बार में। तो यहां से आप देखिए तो बचा आपका 1/x², और यहां से देखा आपने तो 2/(1 - x²) ये वाली चीज बची आपकी। फिर अब क्या करेंगे आप नोट कर लेंगे इधर, इसको नोट करिए जरा, हमारे पास थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए हम इसको फिर से सॉल्व करें आगे। नोट करिए इसको। ये हो जाएगा आपका, हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, अब अंडर रूट ले लेते हैं। तो दोनों तरफ देखिए ध्यान से, अंडर रूट ले लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा 1/x बचेगा, वहां से हो जाएगा √2 अपान में क्या 1 - x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा क्या 1 - x = √2x बन जाएगा यहाँ से। फिर x वाले को एक तरफ कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 = √2x + x हो जाएगा यहाँ से। फिर आगे करेंगे इधर तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से 1 = x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा √2 + 1 हो जाएगा। x हमको चाहिए इसलिए x = हम कर सकते हैं 1 अपान, देखिए यहाँ से √2 + 1। अब अंडर रूट की चीजें नीचे नहीं रहती हैं इसलिए हम इसका परमेयीकरण कर देंगे। तो परमेयीकरण आप जानते हैं कि जो नीचे है साइन बदल के ऊपर और नीचे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब ऊपर करेंगे तो √2 - 1 हो जाएगा और नीचे ध्यान से देखिए तो बन जाएगा आपका √2 + 1 × √2 - 1 √2 - 1 ये किस पे हो जाएगा a² - b² पे, और ये हो जाएगा x = √2 की वैल्यू रखेंगे तो 1.41 माइनस क्या हो जाएगा 1 अपान, नीचे देखिए तो ये a² यानी 2 बचेगा -1। तो यहां से अगर करेंगे अब तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.41 अपान 1 आएगा, मतलब यही x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम कहेंगे कि a से x मीटर की दूरी पर यानी a से 0.41 मीटर की दूरी पर आप क्या करना पड़ेगा, आपको तीसरे चार्ज को रखना पड़ेगा जहां पे आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओके, आगे हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है जो कह रहा है कि दो द्विध्रुव जिनके आघूर्ण P व 64 P हैं किसी रेखा पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर विपरीत दिशा में रखे हैं, इनके मध्य किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 0 हो तो द्विध्रुव आघूर्ण P से इस बिंदु की दूरी बताइए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि हमने कहा कि हमारे पास एक पॉइंट P है, इससे कुछ दूरी पर, यानी कुछ दूरी हमने कहा है ना कि दो ध्रुव, तो पहले हम इनको बना लेते हैं दो द्विध्रुव, एक P और एक कितना हो गया 64 P। इस पे इन्होंने कहा कि एक बिंदु यानी इनके बीच, इनके मध्य एक बिंदु रखा है, उसको हमने मान लिया K, जहां पे वैद्युत क्षेत्र क्या हो 0 हो। यहां से देखेंगे इस पॉइंट के लिए तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी और यहां से इधर देखेंगे तो इसके लिए इसकी दिशा इधर हो जाएगी। हमने मान लिया कि P से कितने मीटर की दूरी पर x मीटर की दूरी पर। अच्छा, बोला है कि दोनों द्विध्रुवों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर है। हमने भी मान लिया कितना 25 सेंटीमीटर। जब एक रेखा पे दो द्विध्रुव रखे हों तो आपको याद हो कि द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है E = K 2P/r³। याद है आपको K की वैल्यू भाई यही कहते थे 1/4 पाई ε0 × 2P/r³
आर क्यूब। बस उसी चीज को यहाँ पे क्या कर देनी है, रख देनी है। अगर यहाँ से इसकी दूरी क्या हो गई आपकी x हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 25 माइनस x हो जाएगी। अगर इसके बीच में के पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो द्विध्रुवों के कारण, तो आप कह लेंगे कि इनके पास जो E होगा वो दोनों क्या होगा, एक को E1 मान लें और एक को क्या मान लें, E2 मान लें। दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ E1 इक्वल टू मॉड ऑफ E2। ये वाली चीज आपको थोड़ा सा जहन में रखनी है, याद रखनी है कि आप ये नहीं करेंगे कि Q अपान आर स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि वो होता था केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। ये है द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है, कहाँ, एक रेखा पर, यानी समांतर रेखा पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, अच्छी स्थिति कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं फिजिक्स को आखिर टफ क्यों मान लिया जाता है, इसीलिए मान लिया जाता है कि उसके थ्योरी को उसके क्वेश्चन पे अप्लाई करना थोड़ा सा क्या है आपके पास, टफ का सवाल बनता है। तो अगर थ्योरी आप अच्छे से समझे हैं, इसको हमने बहुत मेहनत के साथ समझाने की कोशिश की है, तो उसको आप समझने की कोशिश करिए और उससे फिर क्वेश्चन पे अप्लाई करिए। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके बोर्ड के लेवल से, तो इसलिए फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसको हम के रखेंगे और यहाँ से देखिए 2 रहेगा और p की वैल्यू p ही दी है। अब कहेंगे x की वैल्यू, तो x रखेंगे, दूरी जो है, और क्या होता है r क्यूब, तो x का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। यहाँ से भी k करेंगे, यहाँ पे जो p की वैल्यू दी है इंटू 2 करेंगे। अब p की वैल्यू क्या दे दी गई है, यहाँ पे 64p दे दी गई है। यहाँ पे देखेंगे जो दूरी है तो उसका क्यूब करना है, तो हमको कितना मिल गया, 25 माइनस x का क्यूब मिल गया। बात समझ में आई आपको। फिर हमने देखा कि भैया ने के भैया को मार दिया और ये 2 ने 2 को मार दिया, फिर पी साहब ने पी साहब को मार दिया। क्लियर हुआ यहाँ तक? बस अब प्योर कैलकुलेशन है, करना है आपको। अब आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन ये सब आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 अपान एक्स क्यूब इक्वल टू, यहां से आपका क्या बन जाएगा, 64 अपान में क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स के पावर, मतलब 25 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, क्यूब रूट लेंगे। जब क्यूब रूट ले लेंगे दोनों तरफ, जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्यूब रूट बन गया। जब क्यूब रूट लेंगे तो ये 1 का 1 हो जाएगा, एक्स क्यूब का एक्स मिल जाएगा। ये देखिएगा 64 का अगर क्यूब रूट की बात करें यानी घनमूल की बात करें तो क्या मिल जाएगा, 4, और यहां से ये क्यूब रूट हटेंगे भैया, तो 25 माइनस क्या बच गया, x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 25 माइनस एक्स इक्वल टू 4 का x में मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका 4x हो गया। अब जरा देखिएगा, ये हो गया आपका 25 और ये इधर जाएंगे तो 4x और ये प्लस हो जाएंगे, तो कितने बन गए, 5x। आपको चाहिए x की वैल्यू, तो कहेंगे 5x इक्वल टू 25 और x इक्वल टू कितना आ गया आपका, भाई 5 से इसको मार दिया तो कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? मेन चीज बस ये हमको समझनी थी, हमको अच्छी स्थिति याद हो अगर उसका फार्मूला, तो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकेंगे। ओके, आई होप आज का ये सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू।